जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात। चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, जिन्होंने उंगली पकड़ी और मैं पैरों के बल चलने लगा, जिनकी प्रेरणा ने मेरे कदम देहरी के बाहर निकाले और मैं निकल पड़ा देशाटन को। जो त्याग करते गए हमारे लिए और हम बढ़ते गए सीढ़ी दर सीढ़ी मुकाम की ओर, आज वे नहीं पर सब कुछ उनका है। करते भले ही हम परंतु सब कुछ उनके मन का है। करते भले ही हम सब कुछ परंतु सब कुछ उनके मन का है। जिनके बारे में आज बोलना है, मेरे पास वो अक्षर वो शब्द नहीं, मैं शब्द हूँ। हालांकि उनके प्रति अंतःपटल में हर क्षण भक्ति वो का सागर हिलोरे मारते रहता है, परंतु गुरु भक्ति के शब्दों को पिरोना मुझ अल्पज्ञ के वश में नहीं है। फिर भी क्योंकि दरअसल अभी तक मुझे जो भी चाहिए होता था वो दो अक्षर का जो गुरु शब्द है उन्हें याद करके या उनके पास उनको बताकर जो चाहिए होता था वो मिल जाता था। वो गुरु नाम का मंत्र हर इच्छित वस्तु, शब्द, ज्ञान और साधना में सामर्थ्यशील बना देता था। बात करता हूँ समय की। जिस तरह तृतीयकाल का अवसान होते ही कल्प वृक्षों का अभाव हो जाता था और संपूर्ण जनमानस भूख प्यास से विल हो अंतर्नाद करने लगता है, उसी तरह वही भूमि वही सृष्टि आज रचित हो रही है। उसी तरह गुरुदेव रूपी कल्प वृक्ष के अभाव में विगत 18 फरवरी से मेरी ही नहीं संपूर्ण विश्व की स्थिति ये बन गई है। चाहे वो आर्य का संघ हो, चाहे वो मुनि संघ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे जैनेतर बंधु हो, सबका यही हाल था है। उस समय तो आदि कुमार थे जिन्होंने दुखी असहाय प्रजा को षट कर्मों की शिक्षा और प्रशिक्षण देकर तत्काल गहन समस्या का समाधान कर दिया। परंतु आज हमारे गुरुवर का कोई वर्तमान में कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रजा जब नाभिराय के पास उस समय पहुंची थी तब किंकरतु मूढ़ होकर नाभिराय ने भी सबसे अपने ज्येष्ठ पुत्र की शरण में भेज दिया था, क्योंकि नाभिराय जानते थे कि मेरा पुत्र मुझसे भी कहीं अधिक योग्य है। लेकिन आज की समस्या बहुत दुरूह है, क्योंकि स्वयं हमारे वो कल्प वृक्ष के समान पूज्य गुरुदेव का वियोग हुआ है। जिस तरह प्रभु आदिनाथ के मोक्ष के गमन उपरांत भी प्रजा दुखी हुई थी परंतु असहाय नहीं हुई थी। कारण क्या था असहाय नहीं होने का? क्योंकि भगवान ने दीक्षा के पूर्व ही संपूर्ण प्रजा को स्वावलंबन से जीने की कला सिखा दी थी। उसी तरह आचार्य भगवान भी स्वर्गारोहण से पूर्व ही हम सब शिष्यों को श्वासित जीवनचर्या, आत्मसात होने की कला, आत्म साधना के वो ठोस सूत्र देकर गए हैं, और जिनके उन सूत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाना है। हमें गुरुदेव
प्रतिबल स्वावलंबी थे। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि के उपरांत भी अजमेर चतुर्मास में वे अकेले ही थे, परंतु उनके गुरु ने उन्हें अंत में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था, गुरुकुल की संरचना करने का अंतिम सूत्र प्रदान किया था। एक दिगंबर साधु जो कभी एक स्थान पर 4 माह से अधिक नहीं रहते, फिर भी गुरुकुल कैसे बनाते, परंतु आचार्य भगवान के गहन चिंतन, उनके गुरुवाणी का रहस्य समझा। मेरे गुरु किसी जड़ गुरुकुल की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात भला वो कैसे कर सकते हैं, वे तो दिगंबर साधु थे, मुझे भी उन्होंने दिगंबरत्व प्रदान किया है, चैतन्य यानी चलते फिरते गुरुकुल का उपदेश दिया है। और वास्तविकता में आज वे गुरु और शिष्य दोनों स्वर्ग में ऊपर विराजमान होंगे, तो वहाँ से पूज्य गुरुदेव यदि पल भर भी नीचे की ओर निहारेंगे तो उस दुनिया के कोने कोने में उन्हें गुरुकुल का नज़ारा दिखेगा। वो आचार्य भगवान की अपनी साधना और तप से उन्होंने खड़ा किया है ये गुरुकुल जो आज सब जगह दिख रहा है। और संलेखना के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस तरह से आपका हर काम चुपचाप हो जाता था, उसी तरह आप चुपचाप ही समाधिस्थ भी हो गए। पूरे जीवन प्रचार का कोई उपक्रम आपके जीवन में था ही नहीं, प्रचार का कोई काम ही नहीं था, आपने कुछ भी प्रचारित नहीं होने दिया। और आपकी संलेखना से आपने किसी को भनक तक नहीं लगने दी, किसी प्रकार का कोई प्रचार भी नहीं हुआ। निर्विकल्प समाधि का जरूर प्रचार हुआ, लेकिन ये नहीं, हम साधकों को स्वाश्रित समाधि की प्रेरणा और शिक्षा प्रदान कर दी। आपने जाते जाते एक ऐसा अनोखा पाठ पढ़ाकर चले गए। विनोद भैया छतरपुर वाले हैं, आचार्य भगवान से बहुत जुड़े थे, और वहाँ पहुँचे जब आचार्य श्री जी के पास आचार्य श्री से चर्चा करी, और आचार्य श्री से जब बात करी कि आचार्य श्री आपको घोषणा कर देना चाहिए, तो आचार्य श्री जी ने उनसे कही थी ये बात, बोले समाधि की घोषणा थोड़ी की जाती है, पल प्रतिपल मेरी समाधि चल रही है, मैं घोषणा क्या करूं, मुझे दुनिया को बता के समाधि नहीं करना है। इस प्रकार से मुझे समाधिस्थ नहीं होना है, कोई प्रचार प्रसार करके मैं समाधि करने के अंदर से भावों को लिए नहीं। सच में आप जीवंत गुरु थे, शिष्यों के प्रत्येक हर समय शिक्षा प्रदान करने की अनूठी कला आपके पास थी। और पूज्य गुरुदेव का एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, कैसे वो शिक्षा देते थे, अपने स्वभाव के अनुसार कहकर नहीं करके दिखाते थे। मैं गुरुदेव के बहुत करीब रहा हूँ, लगभग 17-18 साल, और अगर ब्रह्मचारी अवस्था के और 5 साल 22 साल गुरुदेव के साथ रहने का सुअवसर मुझे मिला, और लगभग 8-10 साल गुरुदेव के साथ ही रात्रि विश्राम करने का गुरुदेव के साथ मौका मिलता था। जब नई दीक्षा हुई थोड़ा कम किया, लेकिन लगभग अपने रात्रि विश्राम पूज्य गुरुदेव के पास ही किए। और बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए गुरुदेव के साथ रहने में, करीब में, तो मैंने पाया, वो आपको आज बता रहा हूँ। एक बार की बात है, रात्रि में विश्राम करके सुबह जब होता ये कि यहाँ तो ठंड इतनी नहीं पड़ती है, बुंदेलखंड में बहुत ठंड पड़ती है, तो बुंदेलखंड में जब बहुत ठंड पड़ती है तो दरी आदि लगा देते थे श्रावक लोग, सब व्यवस्थित पैक कर देते थे, क्योंकि हमारे गुरुदेव चटाई नहीं लेते हैं। तो उस समय वहाँ दरी आदि लगती थी, सुबह हम वो दरी आदि निकल जाए, घड़ी आदि, क्योंकि गुरुदेव घड़ी बड़ी घड़ी लगती थी, वो हट जाए, श्रावक आते थे अंदर, वो आवर्त करते करते इशारा कर करके हम बोल देते थे, खड़े होते, आवर्त मतलब चारों दिशाओं में आवर्त होते सामायिक के पहले, वो करके हम इशारे में आवर्त भी कर रहे हैं और इशारे में भी करते थे। अब पूज्य गुरुदेव उस सब दृश्य को देखते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन से उन्होंने बहुत तेज आवाज में पूर्व प्राग दिव्यंतर केवली जिन सिद्ध साधुगण देवा योग गणास्थानम नमोस्तु, इसे चारों दिशाओं में वो करते थे। हमें लगा इतने वर्ष हो गए गुरु जी के साथ, लेकिन कभी इस प्रकार से नहीं करते थे, हम समझ नहीं पा रहे थे, और बार बार कहते थे कि दिग्वंदना करने से चारों दिशाओं में जो सिद्ध हैं, अरिहंत हैं, उन सबको नमस्कार होता है, भावपूर्वक करना चाहिए, वो कहते नहीं थे कि आप गलत कर रहे हो, बस वो अच्छा करते चले जाते थे।
कहीं फिर एक दिन मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, और मैं आचार्य श्री के पास बोला कि आचार्य श्री जी अभी तक नहीं करते थे और आप ऐसा कर रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं है मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ। अब आप समझ लो, अब आप समझ लो ने ये भी नहीं कहा कि आप ठीक से नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या वो खुद अच्छा कर रहे थे ताकि आप अच्छा बन जाओ। उनका वो स्वभाव ही था, वो कहते नहीं थे, वो तो करके दिखा देते थे। वो करके ही हमेशा दिखाने में विश्वास रखते थे। आपको कर कर सब कुछ आपने अंत समय में भी वो सीख आप दे गए, उस समाधि की सीख दे गए कि कैसे समाधि होती है। पहले ही सुभाष जी डॉक्टर साहब बम्बई वाले बहुत गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने जब बताया कि आचार्य श्री धीरे धीरे मौन हो गए हैं, अब पहले जैसा वो नहीं बोल रहे हैं, सांकेतिक भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, और अंत के 3 दिन तो पूरा मौन रहे, संकेत में उन्होंने बात करी, 3 उपवास के साथ उन्होंने अपने इस देह को त्यागा। सचमुच में आचार्य भगवंत प्रतिदिन एक देव वंदना के समय भक्ति करते थे। तो हमने एक दिन पूछ लिया, आचार्य श्री जी आपने वो अंत में आप एक भक्ति करते हैं, धीरे धीरे आवाज़ आती है, वो क्या करते हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम आपके साथ रोज़ वंदना के लिए जाते हैं और आप वो करते हैं, लेकिन वो आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है। आपने तो हमें सिर्फ बताया चैत्य भक्ति करना है, पंच महाउरु भक्ति करना है, ये अंत में क्या लाइनें बोलते हैं? तो फिर आचार्य भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले अंत में वो 4 लाइनें बोलता हूँ, समाधि मरण की आप बाल्या जिन देव देव भवता। इन लाइनों का अर्थ ये होता है, ए भगवान, आप लोग भी चाहें तो इन लाइनों को पढ़ सकते हैं, समाधि भक्ति पूज्यपाद स्वामी की। इनका अर्थ हिंदी बता देता हूँ कि ए भगवान, मेरी जितनी भी अनुष्ठान है, जितना भी मेरा पुण्य है, वो सब पुण्य ले लेना, लेकिन आखिरी वक्त जब मैं जाऊँ तो उसमें सिर्फ भगवान आपका नाम स्मरण होता चला जाए, आपका नाम स्मरण होता चला जाए। दिन में 3 बार वो भगवान के सामने ये भाव बहाते थे, बस मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो, मेरा समाधि मरण हो। और सचमुच में वो समाधि मरण उनने करके भी बता दिया। आज गुरुदेव नहीं भी हैं, पर मैं मानता हूँ, क्यों इसलिए मानता हूँ, क्योंकि गुरुदेव के मुख से ही सुना था कि उनकी वात्सल्य वो कृपा हम पर है। क्यों है? कारण क्या है? कारण इसलिए है क्योंकि उनके जाने के बाद भी वो हमारे पर उपकार करेंगे। हम अगर पद भ्रमित होंगे तो वो हमें निश्चित तौर से मोटिवेशन देंगे और सहारा देंगे और बताएंगे। क्योंकि आचार्य श्री जी के मुख से एक बार नहीं अनेकों बार मैंने सुना कि आचार्य ज्ञान सागर जी बता रहे हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी सिखा रहे हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी रास्ता दिखा रहे हैं, मैं क्या करूं, वो जैसा कह रहे हैं मैं तो वैसा करता जा रहा हूं। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उनको वहां से बैठे बैठे रास्ता और पद दिया, तो निश्चित तौर से जो आचार्य भगवंत का सच्चा भक्त होगा, अपने आप उसको भी रास्ता मिलता चला जाएगा। ये बात आप मान के चलना। गुरुदेव जब मैं दीक्षा ली, बहुत ऐसी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, जब दीक्षा ली, दीक्षा के बाद मूल आचार पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का कहना था, महाराज जी आप तो इस प्रकार से थे ही नहीं ब्रह्मचारी अवस्था में, लेकिन आप तो बहुत बोलने वाले थे, और आपने दीक्षा ली, दीक्षा के उपरांत जो है एकदम मौन से हो गए, आप बोलते नहीं थे, आप देखते नहीं थे, क्या कारण है? तो मैं आज उसका कारण आपके बीच में रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव ने जो मूलाचार पढ़ाते वक्त एक ऐसा सूत्र दिया जिससे पूरा जीवन बदल गया। वैसे तो बदला ही था, लेकिन और बदल गया, और गंभीरता और गहराई अपने जीवन में आ गई। वो पूरे मूलाचार का नहीं, वो पूरे वांग्मय का सार है। वो मूलाचार नहीं, अगर हमने उसको मान लिया, उसको अपने जीवन में अपना लिया, तो हम ये मानेंगे हमारा जीवन बहुत महान और बहुत अच्छा और बहुत उत्कृष्ट बन सकता है। सब ग्रंथों का सार एक लाइन में गुरुदेव ने दे दिया। वो जब मुझे मिला तो उसके मिलने के बाद बड़े बड़े अक्षरों में अपनी डायरी पे लिख दिया, उसकी मैं माला फेरने लगा, उसको बार बार जपने लगा, उसको बार बार अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि आचार्य भगवान ने उस पूरे सेंटेंस में 45-50 मिनट का वो पूरा उनका वक्तव्य था, वो वक्तव्य पूरे जीवन को बदल गया। वो आपके बीच में वो लाइन रख रहा हूँ जिस लाइन ने अंदर से मुझे झंझोर दिया और लगने लगा कि वास्तविकता में ये जो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ऐसा ही हमें अपना बनना है और ऐसे ही उत्कृष्ट चर्या पालना है, तो जो गुरुदेव के शब्द हैं इसको अपने जीवन में उतारना होगा। गुरुदेव ने कहा था, आप लोग भी अपने जीवन में इस लाइन को जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये भले ही 5 शब्द हैं, 5 बातें इसमें बोलिए, लेकिन 5 बातें आपके जीवन को बहुत अच्छा और बहुत ऊँचा उठा सकती हैं।
आचार्य भगवान ने मुनियों को संबोधित करते हुए बोला था, नव दीक्षित मुनियों को संबोधित करते हुए बोला था मूलाचार्य की उस क्लास में कि जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले उद्देश्य को निहाल लेना। क्या बोला था गुरुदेव ने? सब आ गया, पूरा आ गया। जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले उद्देश्य को निहालना। मतलब आपका अगर उद्देश्य जानने में हो रहा, आप क्या जान रहे हो, किस बात को जान रहे हो? आपका अगर लक्ष्य मुनिपना है, आपका लक्ष्य मोक्ष मार्ग है, आपका सदगृहस्थ है, आपका लक्ष्य अगर पढ़ाई करना है, तो आप अपने लक्ष्य को निहारो। मैं जो जान रहा हूं, क्या मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी है? मैं नहीं बोल पा रहा हूं इतना अच्छा जितना अच्छा गुरुदेव ने बोला था, लेकिन फिर भी उस टूटे फूटे भावों को मैं संजो रहा हूं जो गुरुदेव की बात थी। आचार्य भगवान ने यही बोला, जो जान रहे हो आप, वो क्या आपके लक्ष्य के लिए है? अगर है तो बहुत अच्छी बात, जानो। लेकिन हम लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम वो जानते हैं जो हमारे लक्ष्य के विपरीत होता चला जाता है। देखो, आचार्य श्री बोल रहे हैं, ये आंखें पुण्य से मिली हैगी। हम मना नहीं करें, आंखों का उपयोग करो, लेकिन जो देख रहे हो, क्या वो आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगी है? वो देखो जिससे आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। बाकी अगर आप देख रहे हो तो अनर्थ कर रहे हो। इन आंखों को आप अपने पुण्य को बर्बाद कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई दृष्टि, ऐसी कोई हमारी आंखों से ऐसा कोई भी दृश्य हमें नहीं देखना चाहिए जिस दृश्य से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत गहरी बात है गुरुदेव ने बोली। बोलने के लिए बोला कि बोलो, बोलने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हो, जो आपके मुख से निकल रहा है, वो बोलना क्या आपके लक्ष्य को दिलाने वाला है, आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है? अगर वो बोलना आपके जीवन में आगे उससे आप कुछ प्राप्त कर सकते हो उद्देश्य को, तो खूब बोलो, लेकिन निरर्थक उद्देश्यहीन मत बोलो। क्या बोलना? इस बोलने पे तो ऐसे ऐसे उदाहरण गुरुदेव ने दिए हैं। सोचना, हर व्यक्ति के पास मन है, हर व्यक्ति के पास वो क्षोभ है, सोच सब रहे हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हो, क्या वो आपके लक्ष्य को दिलाने वाला है? चिंतन करना, मंथन करना। हम सोच तो रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, पर वो सोच हमारे उद्देश्य की होनी चाहिए, तो निश्चित तौर से हमारा जीवन ऊंचा उठ सकता है। अंतिम आचार्य भगवान ने कहा करना। अंत में आगे करना। क्या कर रहे हो आप जो कर रहे हो, क्या वो करना सार्थक है आपके उद्देश्य? जो भी ये एक मुनिपने का उद्देश्य था, आप गृहस्थ अवस्था में हो, कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट अवस्था में हो, तो ये आप सब पर, अपने आप पर भी लगा सकते हो। ये 5 सूत्र जीवन में गुरुदेव के थे, जिनको मैं अपने, आप देखना मेरी डायरियों पे बड़े बड़े अक्षरों पे लिखता हूँ। मुझसे कोई बोलता भी है तो मैं यही 5 शब्द बोल देता हूँ। ये 5 शब्द हैं जो गुरुदेव के दिए हुए गए हैं। जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले उद्देश्य को निहाल लो। सचमुच में आपने अपने उद्देश्य के साथ जानना, देखना, बोलना और सोचना और करना प्रारंभ कर दिया, तो आपका जीवन बहुत ऊंचा और बहुत महान बन सकता है। आपके हाथ में है। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके यार, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।